सुधांशु जी, आप योगेंद्र यादव पे बोलते क्यों नहीं है? क्या सरकार डरती है योगेंद्र यादव से? क्या सरकार योगेंद्र यादव के नेफेरियस डिजाइन, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, उनके षड्यंत्र को आप ओपन नहीं कर सकते? क्या आप जानते नहीं, क्या सरकार को नहीं पता कि आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती के एक बहुत करीबी नेता ने किस तरह से एनजीओज को इकट्ठा किया? क्या आप नहीं जानते कि किस तरह से उन एनजीओज के पैसे को डाइवर्ट किया गया इस प्रोटेस्ट में? क्या आप नहीं जानते सुधांशु जी, उन 2000 घोषित क्रिमिनल्स, जिसमें रेपिस्ट, मोलेस्टर्स, चोर, खूनी, ये सब थे, उनको इकट्ठा करने में आम आदमी पार्टी के खास नेता का क्या खास रोल था? आपको सब पता है सुधांशु जी, आपकी सरकार को सब पता है, फिर भी देयर इज नो एक्शन। आप ये होने दे रहे हैं सुधांशु जी? देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। जो आपने प्रश्न किया है कि हम क्या होने दे रहे हैं और क्या रोक रहे हैं, और दूसरा जो आज प्रधानमंत्री जी ने जिस विषय के ऊपर अपनी गंभीरता से विचार रखा। देखिए, जो कुछ हुआ, प्रोटेस्ट अपनी जगह है, दो चीजें समझनी चाहिए। छात्र आंदोलन पहले भी हुए, इमरजेंसी हुई, मगर सारे छात्र किसके पास गए? जयप्रकाश नारायण के पास गए। उस समय चंद्रशेखर जी, चरण सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, छात्रों को भरोसा था कि हमारा विषय उठाएंगे। जब वीपी सिंह बाहर आए, उस समय भी यूनिवर्सिटीज में बड़ा आंदोलन हुआ। सब लोग किसके साथ खड़े हुए? भारतीय जनता पार्टी, और तब वीपी सिंह जी राष्ट्रीय मोर्चा बनाए हुए थे, उनके साथ जाके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा बनाकर गए थे, उनके साथ। राम मंदिर का आंदोलन हुआ, युवा। मगर आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि इस ढंग की घनघोर अश्लील, घनघोर अभद्र भाषा, और यहां पर यह विषय छोड़ दीजिए कि किसके विरुद्ध बोली गई। अगर इन विषयों को लेकर कोई चिंतित नहीं है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, तो मैं कहूंगा या तो वो मूर्ख है या वो धूर्त है, या आपके दर्शक तय करें कि वो मूर्ख है या धूर्त है। प्रधानमंत्री जी ने उदारता का परिचय दिया कि ये बच्चे हैं जिनसे गलती हो सकती है, ये भटक गए हैं, तो उन्होंने तो हमारी हिंदू परंपरा की उस उदार परंपरा का निर्वाह किया कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, और का रहीम हरिका घटे जो भ्रगुमारी लात। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि बच्चों के साथ ये ना होने पाए। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, आज बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि अगर आपने इन चीजों पर, समाज ने, उनके परिवार ने ध्यान नहीं दिया, तो आगे कहां से कहां तक चीजें पहुंच सकती हैं, इस बारे में विचार करने की बहुत गंभीर आवश्यकता है। आज समाज में, छोड़िए ये तो आपको सिर्फ प्रोटेस्ट दिखाई पड़ रहा है, क्या यह सत्य नहीं है कि पता चला एक लड़के एक लड़की में प्रेम होता, फिर ब्रेकअप होता, दूसरा उसकी बोटी बोटी काट के सूटकेस में भर देता है, कहीं जाके वो सीमेंट के ड्रम में पहुंच जाता है, कहीं इस तरह की बातें आ रही हैं कि कोई अपने मंगेतर की हत्या कर रहा है, तो कोई पति और पत्नी की हत्या कर रहा है, तो कोई अपने माँ बाप की हत्या कर रहा है। ऐसी तक घटना आई कि नौकरी के लिए एक बच्ची ने अपने पिता को मरने दिया और फिर मां की हत्या कर दी। अगर ये सारी चीजें देखिए, घनघोर समस्या है जो समाज की तरफ आगे जाती जा रही है। और अगर आपने नहीं समझा तो ये शिक्षा से, पढ़ने से कुछ नहीं होता। अमेरिका सबसे शिक्षित है, और वहां क्या हो रहा है? वहां का युवा जाके यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में गोलियां चला रहा है। ना अमेरिका सरकार रोक पा रही, ना अमेरिका का समाज रोक पा रहा है। उल्टा वो ट्रेनिंग दे रहा है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज में फायरिंग होने लगे तो हम कैसे रोक सकें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस पर बिल्कुल गंभीरता से विचार करना चाहिए, और यह युवाओं को संदेश देना चाहिए कि निर्माणों के इस नव युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, और स्वार्थ साधना की आंधी में संस्कृति का सम्मान न भूलें। गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और यह विषय कोई राजनीति का नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब एफसीआरए का विषय है, वाकई बहुत। आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जो अमित शाह जी पे आक्रामक हो गई है, उसका नीट से कोई लेना देना नहीं है। छात्र तो उनके लिए मोहरे हैं, जैसे कभी सीए में मुसलमान मोहरा था, जैसे कृषि कानून पे किसान मोहरा था, जैसे कुश्ती संघ में पहलवान मोहरा था, आज नौजवान मोहरा है। तो नौजवान तो भटका हुआ है, मगर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है नौजवान को उस पक्की दाढ़ी वाले, सत्ता के लोभ में लटके हुए नौजवान से। सत्ता में, लालच में लटका हुआ पक्की दाढ़ी वाला नौजवान इन भटके हुए नौजवानों के लिए ज्यादा खतरनाक है, उन्हें समझना चाहिए। अब जो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एफसीआरए के कारण कांग्रेस पार्टी को और उनके सहयोगी संगठनों को ज्यादा समस्या है। और आपने कहा ऐश्वर्य जी, हम कुछ कर नहीं रहे, ऐसा नहीं है। हमारी 2014 में सरकार आई, मैं बताना चाहता हूं 5000 से अधिक ऐसे एनजीओ थे जिन्होंने 5 साल से अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया था। सबको नोटिस दिया गया कि 3 महीने के अंदर 3 साल का रिटर्न फाइल करिए, नहीं किया।
फिर एक और नोटिस दिया गया कि और 3 महीने का समय, फिर भी नहीं किया। आखिर में नोटिस दिया गया कि 31 मार्च 2015 तक यदि आपने 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जो मैंडेटरी था नहीं किया तो आपको डी-रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। और आपको पता है ऐश्वर्य जी कितनों ने किया? 250। और जब डी-रिकॉग्नाइज किया हल्ला मचाने लगे। उसमें ऐसे एनजीओ थे जिनके पास 90 करोड़ रुपए आया और कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं है। और जानते हो किस मद में लिखा हुआ है? सोशल अवेकनिंग। भाई ये सामाजिक जागरूकता के लिए 90 करोड़ आ रहा है। कौन सी सामाजिक जागरूकता में खर्च हो रहा है? और मैं याद दिलाना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद कहा कि यूएस एड यानी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने मिलियंस ऑफ डॉलर भारत में दिए वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। ये करोड़ों डॉलर भारत में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए क्यों दिए जा रहे? ये यूएस प्रेसिडेंट का बयान है भाई, जिसके बारे में भी आप बहुत सारा बोलेंगे। उसके हर बयान को यूएस एड का ऑन रिकॉर्ड है और यूएस एड में रोक दिया उसने एड कि भाई हम इन चीजों के लिए नहीं देंगे, नाप शनाप चीजों के लिए।